स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कर लेकर फिर से आ जाऊँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? बुरा कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कौन सा ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो पहला प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। ठीक है, कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए, प्राथमिक ऊर्जा किसको कहेंगे? जिसको आप डायरेक्ट पर्यावरण से ले रहे हैं, यानी आपको समझिए कि आपको एक तरह से भगवान तोहफा दिया, यानी भगवान डायरेक्ट अपने भगवान ने बनाए, उसको प्राथमिक ईंधन कहते हैं। ठीक है, और नहीं तो उसको प्राथमिक ईंधन यानी प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहें। देखिए, प्राकृतिक गैस भी प्रकृति से निकालते हैं तो ये भी प्राथमिक ईंधन है। पेट्रोलियम भी कहाँ से निकलता है? ज़मीन से निकलता है तो ये भी प्राथमिक ईंधन है। कोयला भी निकलता है खदानों से तो ये भी प्राथमिक ईंधन है। लेकिन विद्युत हम लोग प्रकृति से नहीं बल्कि खुद से बनाते हैं तो ये प्राथमिक ईंधन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? बोला कि नरेगा जब चालू हुआ तो क्या बोला गया कि जो मजदूर होंगे, जो बेरोजगार मजदूर होंगे, उनको कितना दिन के लिए काम दिया जाएगा नरेगा के तहत? ठीक है, तो नरेगा के तहत पहला ऑप्शन है 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए या 200 दिनों के लिए। कितने दिनों तक नरेगा में कहा गया कि जो बेरोजगार लोग उनको काम दिया जाएगा? तो बोला गया कितने दिनों के लिए? 200 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 200 दिनों के लिए। नरेगा की स्थापना कब हुआ? नरेगा की स्थापना कब हुआ? 2006 में। याद रखिएगा, नरेगा या मनरेगा बोले, नरेगा बोले या मनरेगा बोले, उसकी स्थापना 2006 में हुआ। और कितना दिन के रोजगार देगा? 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए हैं? तो कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय। कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़। काली मिट्टी उपयुक्त है? बोला जो काली मिट्टी है किसके लिए उपयुक्त है? उपयुक्त मतलब किसके लिए ठीक अच्छा है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? यानी किसको लगाने के लिए काली मिट्टी उपयोग होती है? यानी किसमें काली मिट्टी में क्या सबसे अच्छा होता है? तो क्या अच्छा होता है? कपास। ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी में। पूछता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो कैसी मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है। ठीक है, देखिए, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ठीक है, पहला राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 या राजमार्ग संख्या 7? तो बताइए कि इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इनमें चारों ऑप्शन में तो कौन होगा? डी। ठीक है, राजमार्ग संख्या 7। कोई दिक्कत? अब पूछे कि पूरा भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत में लंबा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? लंबा तो NH 44। ठीक है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? NH 44। और सबसे छोटी है NH 118। ठीक है, ज़्यादातर आपको लंबा पूछेगा। ये चारों ऑप्शन में पूछा था कि लंबा कौन है, ये चारों के आधार पे तो ये होता है। लेकिन भारत में पूछे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 44 और सबसे छोटा NH 118। कोई दिक्कत? आगे, पीतल बनाया जाता है? बोला जो पीतल है किससे बनाया जाता है? तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता से, तांबा, जस्ता और टीन से? तो बताइए कि पीतल किससे बनता है? ठीक है, तब पीतल किससे बनेगा? तांबा,
प्लस जस्ता क्या बन जाएगा, पीतल। ठीक है, तांबा और जस्ता को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, पीतल बन जाएगा। ठीक है, पीतल। तो तांबा और जस्ता को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। यानी पीतल किसे बनेगा, तांबा और जस्ता, यानी C फॉर कैट। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। बोल रहे हैं कि जो महात्मा गांधी है उस साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ठीक है, किसकी, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है। पहला ऑप्शन 1895, 1900, 1915 या 1916। तो बताइए कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई। तो कब हुई, 1915 में। कब हुआ, 1915 में। कहाँ हुआ, गुजरात में। कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। साबरमती की स्थापना कौन की, महात्मा गांधी की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है, 1915 में। कहाँ किए थे, गुजरात के अहमदाबाद में किए। ठीक है, एक और पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, या अफ्रीका से भारत कब आए। अफ्रीका से भारत कब आए। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब भारत आए, या भारत कब आए। ठीक है, भारत महात्मा गांधी कब आए, तो कब आए, 9 जनवरी 1915 में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी विदेश से, कभी पूछेगा भारत महात्मा गांधी कब आए, तो 9 जनवरी 1915 में। या कभी पूछेगा अफ्रीका से भारत कब आए थे महात्मा गांधी, तो 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी 1915 में आए। आने के बाद सबसे पहले क्या किए, साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए, यानी साबरमती आश्रम को बना दिए। कौन, महात्मा गांधी। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, आपदा जो होता है ना, 2 प्रकार के होता है। आपदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आपदा होता है 2 प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदा, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवकृत। ठीक है, आपदा 2 तरह का, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवकृत आपदा। जो भगवान खुद करा रहे हैं। भगवान जैसे क्या कराते हैं, बादल फट के पानी गिर गया तो भगवान कराएं, भूकंप तो भगवान करवाएं। ठीक है, दहाड़ आ गया, बाढ़ बढ़ गया तो भगवान करा रहे हैं, करवा रहे हैं कि नहीं। यानी जो खुद ब खुद हो, अपने आप हो, वो होता है प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बादल का फटना हो गया। ठीक है, जंगल में अपने आग लगना हो गया। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना हो गया। तो जो अपने आप हो वो प्राकृतिक आपदा, और जो मनुष्य के द्वारा किया गया हो घटना वो मानवकृत आपदा। जैसे आतंकवाद, सड़क दुर्घटना, बम फूट गया तो उसका क्या, मानवकृत आपदा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। जो खुद ब खुद हो, अपने आप घटित हो, स्वयं घटित हो प्रकृति में, वो मानव प्राकृतिक आपदा। और जो मनुष्य खुद मनुष्य के कारण घटित हो वो प्राकृतिक आपदा कहलाता। तो यहाँ पूछा इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन पूछ रहा है, प्राकृतिक आपदा नहीं पूछ रहा, यानी मानवकृत आपदा पूछ रहा है। तो आतंकवाद, देखिए सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद क्या है, ये मानवकृत आपदा है। ठीक है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, बोला यंग यूरोप का स्थापना करने वाले कौन थे, यानी यंग यूरोप को कौन बनाए थे। ठीक है, तो मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मोसोलिनी। तो बताइए कि यंग यूरोप को स्थापना करने वाले कौन हैं, तो कौन किए, मेजनी साहब। कौन किए, मेजनी साहब। कोई दिक्कत। नेक्स्ट,
दाल किस प्रोटीन अंश का स्रोत है? दाल बोल रहा कि दाल खाएंगे, ठीक है, भात दाल खाते हैं ना, तो उसमें दाल, जो दाल खाएंगे तो क्या हमको मिलेगा? तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा? जल्दी बताइए किससे मिलेगा? तो दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन। दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन। और सुबह वाला सूर्य के प्रकाश से, सुबह का सूर्य प्रकाश, सुबह सुबह एकदम जो सूरज निकलता है उसमें आप खड़ा होइएगा ना, सुबह सुबह टहलिएगा एकदम सुबह सुबह वाला धूप में, तो उसमें मिलेगा विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी कैसे मिलेगा? सुबह वाले धूप से। वसा कैसे मिलेगा? वसा जो भी तेलीय चीज़ है, जो भी आप तेलीय चीज़ खा रहे हैं, तेलीय 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 मतलब पूरी हो गया, चिप्स हो गया, मिक्सचर हो गया, जो भी तेल से बना हुआ चीज़, ऑयल चीज़ खा रहे हैं तो उससे आपको वसा मिलेगा। ठीक है। सूरज के प्रकाश से क्या मिलेगा? विटामिन। दाल खाइएगा तो क्या मिलेगा? प्रोटीन। और चावल रोटी सब खाइएगा, चावल हो गया, रोटी हो गया, तो उसके मिलेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मतलब जो ग्राम कचहरी होता है इसका प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान तो कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? सरपंच साहब होते ग्राम कचहरी के प्रधान। कोई दिक्कत? वीडियो में इतना ही तक क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समय लंबा वीडियो डाला जाता था, आप लोग बोर हो जाते, इसलिए छोटा छोटा करके आपको डालते हैं, जिससे क्या हो कि आप पूरा वीडियो को अच्छा से देख पाएँ। तो अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। और क्या करिए, एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।